आइए एक वचन हालेलुया हम पढ़े। हम पिछले दिनों में पढ़े हैं मत्ती 7 अध्याय उसका 24, पहला कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 10 और 11। ये दोनों आयत पढ़कर हम आगे बढ़े, प्रभु हमारी सहायता करने पाए। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। धन्यवाद हो, हालेलुया। और पहला कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 10 और 11 भी साथ में पढ़िएगा। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। पर हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को हमें समझना है। हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक बुद्धिमान राजमिस्त्री है। धन्यवाद हो, नींव डालने के लिए हालेलुया प्रभु ने सहायता किया है। एक बुद्धिमान को हम 7:24 में देखने को मिलता है। मत्ती 7:24 एक और बार पढ़िएगा। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। हालेलुया, वे बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। धन्यवाद हो, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। चट्टान हालेलुया हमें मालूम है यीशु मसीह है। चट्टान हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। धन्यवाद हो, यीशु मसीह ही परमेश्वर, वही चट्टान हमारे ऊपर हालेलुया दया दिखाते हुए हमारे लिए उतर कर आया और हमको स्वीकार किया है। यही चट्टान इस्राएल को मिस्र से निकाला और यही चट्टान हालेलुया उसके साथ चलता रहा। पहला कोरिन्थी उसका 10 अध्याय उसका पहला आयत से पढ़िएगा, पहला आयत और दूसरा आयत। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादों ने बादल के नीचे थे हालेलुया और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया है। हालेलुया। और आगे, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। एक ही हालेलुया रीति से आत्मिक भोजन और पानी एक जैसा पिया। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। हालेलुया, वो आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलता था। धन्यवाद। उस आपको ध्यान रखना, वो चट्टान साथ चलता है, एक जगह स्थिर नहीं है। धन्यवाद। हम लोग एक भवन बनाते हैं, एक जगह स्थिर रहता है, हमारा नींव हिलता नहीं है, लेकिन ये हिलने का नहीं है। धन्यवाद। ये नींव हिलने का नहीं है, लेकिन ये साथ चलता है। धन्यवाद। उसको पढ़ना भी है, वो यशायाह 28 का उसका 16 भी पढ़िएगा उसके साथ। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है। सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर। ये परखा हुआ पत्थर कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर। हालेलुया, अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर। और जो कोई विश्वास रखे वो उतावली ना करेगा। वही पत्थर की बारे में धन्यवादो पत्रोस बता रहा है। उसका पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 6 से पढ़िएगा। पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 6 से पढ़िएगा। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। आगे,
इसलिए तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोहने का सिरा हो गया। हालेलुया। और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को नाम मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए हैं। धन्यवाद। उधर एक बात को समझना, जो राज्य मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया। हालेलुया। अगर इंग्लिश में पढ़ेगा तो उसका साथ इंग्लिश में पढ़िएगा प्लीज। Unto you therefore which believe he is precious, but unto them which be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner. हालेलुया। इस बात को समझना, एक भवन बनाने के लिए, एक घर बनाने के लिए हमें नींव चाहिए, लेकिन राजमिस्त्रियों ने, जो बनाने वाले, हालेलुया, उसको क्या कर दिया? निकम्मा ठहराया। देखिए सच्चाई मालूम नहीं है। हालेलुया। जो व्यक्ति को ये सच्चाई के बारे में मालूम है वो कभी इसको निकम्मा नहीं ठहराएगा। हालेलुया। ये राजमिस्त्री कौन है? शायद हम भी बना रहा है। एक बुद्धिमान है, एक हालेलुया बिना बुद्धि के व्यक्ति है। दोनों ने हालेलुया ये भवन बना रहा है। 7:24 से लेके आगे को पढ़ेगा आप मत्ती, इसमें दिखाई देगा। एक नींव पर, चट्टान पर बनाया, वो है जो राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया। उसी को परमेश्वर ने कोने का सिरा बनाया। हालेलुया। वही पत्थर, धन्यवाद हो, यीशु मसीह खुद अपना पत्रोस से बोल रहा है। तो पत्रोस से पढ़िएगा, उसका 16, मत्ती 16 का 18 पढ़िएगा, और यूहन्ना 1:42 भी उसके साथ पढ़िएगा। यूहन्ना 16:18। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि, ठीक है पढ़िएगा। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर, पतरस हालेलुया को बोल रहे, तू पतरस है। पतरस का मीनिंग केफा, हालेलुया, पत्थर का टुकड़ा। तू पतरस है, इस पत्थर पर, यानी यीशु मसीह ही चट्टान है। इस पत्थर पर मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। इससे छोड़ और कोई जगह, आगे पढ़िएगा। और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। धन्यवाद। वो काम का कोई रुकावट नहीं होगा। बताओ, अधोलोक की फाटक की उस पर प्रबल नहीं होगा। कितना भी कोशिश कर लो, हालेलुया, कितना भी तूफान आने दो, कितना भी विरोध में परिस्थिति उड़ने दो, हालेलुया, परमेश्वर अपना मंदिर का काम चलाता रहता है, अपने कलीसिया का काम करता रहता, कोई रुकावट नहीं है। हालेलुया। 1:42 पढ़िएगा यूहन्ना। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है। हालेलुया। तू यूहन्ना का पुत्र शिमोन है। तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। हालेलुया। तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। उसका अर्थ पत्थर का टुकड़ा। कई लोग बताते हुए मैंने सुना है, पतरस पत्थर है, उसके ऊपर कलीसिया बनाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। पतरस चट्टान का यानी पत्थर का टुकड़ा है। धन्यवाद हो। और यीशु मसीह कह रहा है, इस चट्टान पर, हालेलुया, अपने को दिखाते हुए, बताते हुए, इस चट्टान पर जो कोने का सिरा राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, वही हालेलुया नींव है। जिस चट्टान पर, हालेलुया, जिस व्यक्ति ने जो घर बनाता है, भवन बनाता है, वो कभी हालेलुया गिरेंगे नहीं। उसका भवन उस तरीके से मजबूत होगा। इसलिए हालेलुया, हम इस बात को, हमने पहला कोरिन्थियों 10 का वो 10 अध्याय उसका 2 और 3 में लिखा हुआ है। अब 3 पढ़िएगा। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। वो आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, उनके साथ साथ चलती है। धन्यवाद हो। हालेलुया। हम इस बात को समझना, राजमिस्त्री तो हम ही है। इस चट्टान को हमने निकम्मा ठहराया। एक समय ऐसा था,
लेकिन हालेलुया इस पर जो विश्वास करते हैं, हालेलुया पतरस इसलिए कह रहा है, जो विश्वास करता है उनके लिए अनमोल है। धन्यवाद हो। वो पढ़िएगा 2:8-6 से एक और बार पढ़िएगा, पहला पतरस 2:6 से। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, पवित्र शास्त्र में भी आया है। देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का, हालेलुया में शिया में पढ़े हैं 28 का 16 पढ़े हैं। आगे पढ़िए, आगे इसको पढ़िएगा। देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, बहुमूल्य पत्र, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित ना होगा, किसी रीति से लज्जित नहीं हो, क्योंकि उसका काम परफेक्ट होगा। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, नींव सबसे महत्वपूर्ण है। जो चट्टान पर बनाता है, धन्यवाद हो, हालेलुया। एक और बात है, ये चट्टान पर बनाने से हम जैसा भी काम करें, धन्यवाद हो, गिरेगा नहीं, ये तो पक्का है। हालेलुया। जैसे तूफान आता, आंधी आता है, हालेलुया, अगर मजबूत बनाएं और गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कई लोग इस चट्टान पर आकर, धन्यवाद हो, बना हुआ करके, मैं ऐसा बनाता हूं करके सोचता है, लेकिन उनका काम चट्टान के ऊपर नहीं है, क्योंकि चट्टान के ऊपर जो काम होता है, धन्यवाद हो, पूरा अगुवाई परमेश्वर का है, पूरा अगुवाई यीशु मसीह का है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। एफेसी 2 अध्याय उसका 19 से लेके आगे को पढ़िएगा। एफेसी 2 अध्याय 19 से लेके आगे को। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, परमेश्वर के घराने के हो गए और प्रेरितों भविष्यद्वक्ताओं के नींव पर, भविष्यद्वक्ताओं के नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो। धन्यवाद हो। आगे, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा, धन्यवाद हो। इसलिए आत्मा से चलने की बात प्रकट रूप से समझ लेना। इस बात को हम अपनी मर्जी से उस पर कोई काम नहीं रख सकता। धन्यवाद। इसलिए आत्मा की अगुवाई चाहिए। हमें नहीं मालूम ये आग से निकलेगा तो खत्म होगा नहीं होगा। उसका पहला कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 10 से हम पढ़ते समय आगे को थोड़ा सा पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 10 से आगे को 15 तक पढ़िएगा। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार, हालेलुया, उधर परमेश्वर के अनुग्रह पत्रस बता रहा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, पौलुस बता रहे, सॉरी, जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान, हालेलुया। एक ही राजमिस्त्री है, वो पत्थर को क्या कर दिया? निकम्मा ठहराया। हालेलुया। बुद्धिमान राजमिस्त्री का मतलब जो भवन बनाने वाला। हम हर एक व्यक्ति राजमिस्त्री है, उसमें यही दो ही फर्क है। हालेलुया। एक बुद्धिमान है, एक हालेलुया बिना बुद्धि से अपना मर्जी से चलाता है। सबने हालेलुया उधर एक भालू पर एक चट्टान पर दोनों घर बनाता है, लेकिन बुद्धिमान क्या करता है? अपना बुद्धि को हटाकर रखकर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आत्मा के अगुवाई से एक एक पत्थर रखता है। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, राजमिस्त्री बुद्धिमान, हालेलुया। पौलुस इस प्रकार अपने आप के लिए कह रहा है, मैं बुद्धिमान राजमिस्त्री के अनुसार, यानी मैंने जो सिय्योन में परखा हुआ पत्थर डाला था उसी को मैंने निकम्मा नहीं ठहराया, उसी के ऊपर ही मैंने हालेलुया कलीसिया बनाने की कोशिश की है। आगे पढ़िएगा। बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली है और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे
कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, हाँ। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो हाँ। पड़ी है हाँ। और वह यीशु मसीह है, आगे। कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। हाँ। यदि कोई इस नींव पर सोना हाँ। या चांदी हाँ। या बहुमूल्य पत्थर हाँ। या काठ हाँ। या घास या फूस का रद्दा रखे, हाँ। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। हाँ। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, हाँ। और वह आग हर एक का काम परखेगी हाँ। कि कैसा है। हाँ। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, जिसका काम बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। हाँ। यदि किसी का काम जल जाएगा, हाँ। तो वह हानि उठाएगा, हाँ। पर आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। हालेलुया। आप बच जाएगा अगर आपने आत्मा के अनुसार काम नहीं किया। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, मतलब पवित्र आत्मा हमारी सहायक है, क्योंकि हालेलुया इस पर कैसा रद्दा रखना है हमें नहीं मालूम। अपना बुद्धि के अनुसार रखेगा तो ये परखेगा आग से, हालेलुया आग से जाते जाते ये खत्म हो सकता है, लेकिन आत्मा के अगुवाई से जो रद्दा रखता है वो पक्का है, वो जलेगा नहीं, वो स्थिर रहेगा। हालेलुया अगर पवित्रताई में हैं, उद्धार पाए हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा है, हालेलुया, पर ये व्यक्ति अपना बनाने का काम तरीके से नहीं किया, आत्मा की अगुवाई से नहीं किया, लेकिन खुद बच जाएगा, लेकिन अपना काम सारा खत्म हो जाएगा। और बचेगा कैसे? पर जलते जलते। धन्यवाद हो, बहुत हालेलुया लज्जित अवस्था में हैं, हमें काम बनाया लेकिन नहीं हो पाए हैं, लेकिन हालेलुया बुद्धिमान राजमिस्त्री के अनुसार जो नींव डाला है, सबसे बड़ी बात है जो भी काम चलता है आत्मा की अगुवाई से क्यों है, परमेश्वर की अगुवाई क्यों है? परमेश्वर ही नींव है, परमेश्वर ही नाप तोल है, परमेश्वर ही सब बातों के ज्ञान है। हालेलुया। इसलिए उसका 28 का यशायाह 28 का हमने 16 पढ़े हैं, और 16 भी 17 भी साथ में मिला लीजिएगा। इसलिए प्रभु यूं कहता है, इसलिए प्रभु यूं कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, नींव का एक पत्थर रखा हुआ है, एक परखा हुआ पत्थर, ये परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर। हालेलुया अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर। आगे, और जो कोई विश्वास रखे हाँ, वह उतावली ना करेगा। हाँ आगे, और मैं न्याय को डोरी और अधर्म को सहालू ठहराऊंगा। हालेलुया न्याय को डोरी और धर्म को साहुल ठहराऊंगा, और तुम्हारा झूठ हाँ, का शरण स्थान ओलों से बह जाएगा। हाँ धन्यवाद हो। हालेलुया इस बात को समझना। एक और बार वो आयत दोबारा पढ़िए बेटा, 17। और मैं न्याय को डोरी और धर्म को साहुल ठहराऊंगा, और तुम्हारा झूठ का शरण स्थान ओले से बह जाएगा, और तुम्हारे छिपने का स्थान जल से डूब जाएगा। हालेलुया जल से डूब जाएगा। मतलब हमारा जो कुछ भी है, परमेश्वर हालेलुया न्यायी है, धर्म है, ये कहां से हमें नाप तो लेना होता है? नींव से। एक राजमिस्त्री को पूछकर देखो वो नाप कहां से लेता है, उसका लेवल कहां से पकड़ता है? नीचे जो पड़ा हुआ नींव के ऊपर से, जहां नींव सही है, हालेलुया वो परखा हुआ है। इसलिए जो उस पर 16 में आखिर में लिखा है, उस पर जो कोई विश्वास रखे वो उतावली ना करेगा। पत्रस भी यही कह रहा है, पहला पत्रस 2 का उसका 7 पढ़िएगा, तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हैं वो तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, हालेलुया वही कोने का सिर हो गया है। कोने का सिर मतलब है हालेलुया ये डोरी, न्याय की डोरी पकड़ता है कोने का सिरा से है वो, हालेलुया नींव से कोने का सिरा पहला रखता है, इसके बाद दोनों साइड में धन्यवाद हो न्याय की डोरी बांध लेते हैं। हालेलुया यीशु मसीह के विषय में हम पढ़ते हैं वचन में, काम में, हालेलुया, और
परमेश्वर के सामने और मनुष्य के निकट दोनों हालेलुया सामर्थी भविष्य रखता था। पढ़िएगा लूका 24:19 पढ़िएगा, लूका 24:19, 24:19। उसने उनसे पूछा कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा यीशु नासरी के विषय में, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम, परमेश्वर और लोगों के निकट, हालेलुया, ध्यान से सुनना, परमेश्वर के निकट भी कई लोग आत्मिक की रीति से बड़े अच्छे हैं, लेकिन मनुष्य के निकट बहुत बुरे हैं। कई मनुष्य के सामने बहुत अच्छे हैं, परमेश्वर के लिए बहुत बुरे हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। जो काम ठीक से नहीं कर पाता, लेकिन यीशु मसीह हमारी समानता में जो आए हैं, वो परमेश्वर के निकट, मनुष्यों के निकट दोनों सामर्थी भविष्य रखता था। वो वचन में, काम में, जो बोलता था करता था, करता था बोलता था। हालेलुया। इस बात को समझना, न्याय की डोरी दोनों साइड में है और साउल रखता है, वो नीचे से लेवल लेता है, एक पत्थर ऊपर रखता है, उसका लेवल नीचे से लेकर हालेलुया उसको बनाता है। वो है धर्म, न्याय और धर्म, उसी को हालेलुया देखकर बनाना पड़ता है। राजमिस्त्री बुद्धिमान हो उस तरीके से बनाएगा। पौलुस बोल रहा है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के अनुसार नींव तो डाली है, बिल्कुल पक्का नींव है, परका हुआ हालेलुया पत्थर है, वो कहीं हालेलुया उस पर विश्वास करने वाला उतावली ना करेगा, वो कभी लज्जित ना होगा। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यानी यीशु मसीह ही जो हालेलुया नींव है, उस चट्टान पर बुद्धि के साथ जो काम करेगा, धन्यवाद हो, अपनी बुद्धि इस्तेमाल नहीं करेगा, परमेश्वर की अगुवाई से करेगा। इसलिए हालेलुया पौलुस बोल रहा है, मैं मरा हुआ तो मेरा बुद्धि काम नहीं करेगा, मुझ में मसीह जीवित है, यानी परमेश्वर ही कलीसिया का काम कर रहा है। 2:20 पढ़िएगा, गलातियों की पत्री। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित ना रहा, मैं अब जीवित ना रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। हालेलुया। इस बात को समझना, पौलुस बता रहा है, मेरी अभी कोई चाल चलन नहीं है, मेरी अभी कोई इच्छा नहीं है। धन्यवाद हो। इसलिए जो भी काम करता है, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। पहला कोरिन्थी 3 उसका 9, दूसरा कोरिन्थी 6 उसका 1, और हालेलुया इसमें पौलुस बता रहा है, पढ़िएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। उसका 6:1 भी पढ़िएगा, दूसरा कोरिन्थी, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी है। इसका मतलब देख लेना, बनाने वाला परमेश्वर अगुवाई करता है, लेकिन हमने काम करना पड़ेगा। इसलिए पवित्र आत्मा सहायक के रूप में हालेलुया करता है। परमेश्वर हालेलुया यानी पवित्र आत्मा मेन काम नहीं करेगा, हम उससे सहायता लेना है, उसके अगुवाई में चलना है। सहायता लेकर बनाने वाला हम हैं, रद्दा रखने वाला हम हैं। जैसे रद्दा रखने वाला चौकस रहे, कैसा रद्दा रखता है। धन्यवाद हो। आपका एक एक पल, एक एक दिन हालेलुया इस बात के ध्यान रखना, मैं आज का दिन कौन सा रद्दा रखता है, मैं हालेलुया ये जो घंटा पिछले बीता हुआ एक पल मैंने कौन सा रद्दा रखता है। ये आग से जाएगा तो जल जाएगा, या हालेलुया आखिर में जलते जलते शायद खुद ही मुझे बचना पड़े, मेरे साथ कुछ ना हो। हालेलुया इस बात को समझना, आप जो कुछ भी करेगा ये कार्य पूरे आपके साथ हो लेंगे। जब हालेलुया परमेश्वर के पास जाएगा, खाली हाथ आप नहीं जाओगे, बिल्कुल कुछ लेकर जाओगे। धन्यवाद हो। अगर भलाई का काम है तो भलाई का काम लेकर जाओगे, हालेलुया बुराई का काम है तो बुराई का काम लेकर जाओगे। प्रकाशित वाक्य 14 उसका 13 में हालेलुया इस प्रकार लिखा हुआ है, पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 14:13। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, स्वर्ग से शब्द सुना, लिख
जो मृतक प्रभु में मरते हैं, जो मृतक प्रभु में मरते हैं, वे अब से धन्य हैं। अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। हालेलुया, सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हालेलुया, इसमें साथ हो लेते हैं। अपना कार्य कैसा रद्दा रखता है, कौन कलीसिया में जुड़ना है, ये सब परमेश्वर की अगुवाई है। धन्यवाद हो। आपने जो काम करेगा, अगर परमेश्वर की अगुवाई से करेगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई से करेगा, यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार करेगा। हालेलुया, ये पौलुस इसलिए बोल रहा है यीशु मुझ में जीवित है। अगर यीशु मुझ में जीवित है तो सारा काम उसके अनुसार। धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रेरितों का काम 2:27 में हम पढ़ते हैं, 2 अध्याय उसका 47 और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और जो उद्धार पाते थे, उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिलाते थे। मिलाने वाला कौन है? उद्धार पाने वाला हम हैं। यीशु मसीह मार्ग, हालेलुया, जीवन, सत्य मार्ग हमारे सामने मार्ग खोलकर दे दिया। हम उद्धार पाएंगे पर समर्पण करते हुए। अब प्रभु सब कुछ मैं समर्पण किया हूं, अब तेरे पीछे चलूंगा, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, तू जो कहे उसके अनुसार चलने के लिए तैयार हूं। जो समर्पण करते हैं, प्रभु हालेलुया कलीसिया में मिलाते जाते थे। धन्यवाद हो। हालेलुया, मिलाने वाला प्रभु, अगुवाई करने वाला प्रभु, प्रभु हमारे साथ सहकर्मी हैं। धन्यवाद हो। बनाने वाला प्रभु, मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोकी पाठक उसमें प्रबल नहीं होंगे। जकरिया भविष्यद्वक्ता हालेलुया भविष्यवाणी किया हुआ है, उसका 6 अध्याय 12-13 पढ़िएगा। और उससे यह कहे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस पुरुष को देख, जिसका नाम शाख है। हालेलुया, जिसका नाम शाख है, यानी वह अपने ही स्थान से उगकर यहोवा के मंदिर को बनाएगा। हालेलुया, अपने ही स्थान से उठकर यहोवा के मंदिर को बनाएगा। यहोवा का मंदिर बनाएंगे। धन्यवाद हो। यहोवा का मंदिर बनाने वाला वही है, उसका नाम हालेलुया एक शाख, हालेलुया उसका नाम शाख है, शाखा। धन्यवाद हो। एक टूट में से निकलने वाला शाखा, पढ़िएगा उसका एशिया का भविष्यद्वक्ता का पुस्तक 11:1 पढ़िएगा। एशिया भविष्यद्वक्ता पुस्तक 11:1। तब यीशु के ठूंठ में से एक डाली फूटकर निकलेगी, और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर, हालेलुया, एक की शाखा निकलकर, वो यीशु मसीह के बारे में कहते हैं। 4:2 पढ़िएगा। 4:2। समय इस्राएल के बचे हुओं के लिए यहोवा का पल्लव, भूषण और महिमा ठहरेगा। हालेलुया, वो शाखा महिमा करेगा। धन्यवाद हो। उसका जकरिया का पुस्तक 3 अध्याय उसका 8 भी पढ़िएगा। जकरिया का पुस्तक 3 अध्याय उसका 8। ये होशु महाजब तू सुन ले, और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं जो सुने, क्योंकि मनुष्य शुभ शकुन है। सुनो, मैं अपने दास शाख को प्रकट करूंगा। हालेलुया, मैं अपने दास शाख को प्रकट करूंगा। वो ही आकर, अभी वो 6:12 और 13 पढ़िएगा, उसके साथ 15 भी पढ़िएगा। धन्यवाद हो। और उससे यह कहे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस पुरुष को देख, जिसका नाम शाख है, वे अपने ही स्थान में से उगकर यहोवा के मंदिर को बनाएगा। धन्यवाद हो। हालेलुया, बनाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह। हम दो तैयार होना है, उस पत्थर के समान तैयार होना है, जैसे यीशु मसीह ने हालेलुया जो दिखाया, वो यीशु मसीह ने बताया, जो नमूना छोड़ा है, उसी के समान, उसी के मार्ग में चल के हुए बनना है। हालेलुया, परमेश्वर उस काम को पूरा करेगा।
वही यहोवा का, तेरा पढ़िएगा, वही यहोवा के मंदिर, या वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा और महिमा पाएगा, वो महिमा पाएगा और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा। उसके सिंहासन के पास और उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा, हाँ, और दोनों एक याजक भी रहेगा, और दोनों के बीच हाँ, मेल की सम्मति होगी। हालेलुया। उसका 15 पढ़िएगा। फिर दूर दूर के लोग आ आकर हाँ, यहोवा का मंदिर बनाने में धन्यवाद। सहायता करेंगे। दूर दूर के लोग आकर यहोवा का मंदिर बनाने में सहायता करेंगे, मंदिर बनाने की सहायता करे। इसलिए पौलुस बोल रहा है, मैं राजमिस्त्री के समान, हाँ, बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाला है, वो आगे जो रद्दा रखता है, हम हर एक व्यक्ति मंदिर की काम की सहायता कर रहा है। धन्यवाद हो। लेकिन हम तो इस दुनियादारी में फंसे पड़े हैं, हम तो हालेलुया इस दुनिया में ऐसी अवस्था में हैं, कैसे निकलेगा, कैसे बचेगा, काम कैसे चलेगा, इस बात को सोचने का हालेलुया समय आगे चल चुका है, आगे जा चुका है। इसलिए ये वचन सुनते समय बैठकर देखिएगा, परमेश्वर बनाएगा भवन। धन्यवाद हो। वो बुद्धिमान राजमिस्त्री कौन है? हालेलुया वही चट्टान पर हालेलुया अपना भवन बनाएगा, परमेश्वर का भवन बनाएगा। वो हालेलुया चाहे बाढ़ आने दे, चाहे दिक्कत आने दे, चाहे तूफान आने दे, और आग में से निकल कर जाने दे। धन्यवाद हो। हालेलुया कभी लज्जित नहीं होगा। इसलिए इब्रानी 12 अध्याय उसका 28 में इस प्रकार लिखा है। हालेलुया पढ़िएगा, इब्रानी 12 अध्याय उसका 28वां वचन। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दे। हालेलुया इस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दे। इसलिए हर एक व्यक्ति चौकस रहे, मैं कैसा रद्दा रखता हूं, ये जल जाने के लिए रखता है या बचने के लिए रखता है। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं उस अनुग्रह के साथ को हाथ से ना जाने दे, अनुग्रह को हाथ से ना जाने दे, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आराधना की जगह पर हालेलुया इंग्लिश में पढ़कर देखिएगा, सेवा है। Let us have grace. Let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. इसका मतलब भय और भक्ति के साथ ऐसी सेवा करें। धन्यवाद हो। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई से इस काम को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद हो। अपना बुद्धि बिल्कुल कार्य नहीं है, मैं तो मर गया। पौलुस बोल रहे मुझ में मसीह जीवित है। अगर मुझ में मसीह जीवित है, इस कार्य को पक्का पूरा होने के लिए सहायता करेगा, क्योंकि वो पूरा उद्धार देने वाला परमेश्वर है। हमें कभी हालेलुया जाने नहीं देगा। हालेलुया इस बार को समझना। इधर लिखा हुआ है, जो कोने का सिरा हालेलुया जो नींव की पत्थर उसके अनुसार जो बनाने वाला, इस कारण हम इस राज्य को पाकर हिलने का नहीं है, उस अनुग्रह को हाथ से जाने ना दे, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी सेवा करें। धन्यवाद हो। हालेलुया जिससे वो प्रसन्न होता है। अगला एक लाइन है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, किसी का पक्ष नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए एफेसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 30 से लेके 5 अध्याय पूरे एक पति पत्नी की विषय में, मसीह और कलीसिया के विषय में ये रिश्ता कहते हुए आ रहा है। उस पवित्र राय के अनुसार उस काम को पूरा करना है। उसका 30 से पढ़िएगा, 30-31। इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं, हम उसके देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। इसका मतलब हालेलुया हम सब कुछ छोड़कर अपने परमेश्वर के साथ मिला रहना है। परमेश्वर ने सब कुछ छोड़कर अपनी कलीसिया के लिए आया है, उनको बनाने में लगे हुए हैं। धन्यवाद हो। इसलिए हम समर्पण करना है। आगे पढ़िए।
अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। वो दोनों एक तन होंगे, अलग सोच नहीं है। ये भेद हम दो एक तन का क्या है, यीशु मसीह के साथ बपतिस्मा के द्वारा जब जुड़ गए हैं, एक तन है, एक सोच है, एक तरीके से चाल चलन है, एक ही उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है, भवन बनना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। अगर दूसरा सोच है एक तन है, एक तन है, हाँ, ये भेद तो इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वो दोनों एक तन होंगे। ये भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह, धन्यवाद हो, इस बात को समझना, ये भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। धन्यवाद हो, हालेलुया। हम कलीसिया के विषय में, मसीह और कलीसिया के विषय में ये कह रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें मौका दिया है। आप कैसे रद्दा रखते हैं? इसलिए बुद्धिमान राजमिस्त्री, कौन बुद्धिमान है? वो चट्टान पर अपना घर बनाएगा, वो भी घर बनाते बनाते ये भी चौकस रखेगा मैं कैसा रद्दा रखता है। आइए अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, पूरी रीत से समर्पण करें, प्रभु आपकी सहायता करने पाए। हालेलुया। क्या हम उस भवन बनाने वाला परमेश्वर है? धन्यवाद हो, एक शाखा निकल कर आएंगे, वही यहोवा का भवन बनाएंगे। इसलिए पत्रोस को बुला रहा है, मैं हालेलुया इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अधोलोक के फाटक उसमें प्रबल नहीं होंगे। शायद आपका हालेलुया बुद्धि के अनुसार जो कर रहा है, धन्यवाद हो, शैतान आपको काम को पूरा करने नहीं देगा। हालेलुया। जिस तरीके से सोच है, जिस तरीके से होना है, वो पवित्र आत्मा ही जानता है। इसलिए हम अपने आप को समर्पण करते हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस काम को पूरा करने के लिए, हालेलुया, हम कहते हैं दूर दूर देश के लोग, हालेलुया, वो सकरिया 6 अध्याय उसका 15 एक और बार पढ़िएगा। फिर दूर दूर के लोग आकर यहोवा का मंदिर बनाने में सहायता करेंगे। हालेलुया, यहोवा का मंदिर बनाने में सहायता करेंगे। और तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यदि तुम मन लगाकर अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करो। हालेलुया। वो इतना मैं कहूंगा, यदि तुम मन लगाकर अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करे तो यह बात पूरी होगी। हालेलुया, ये बात पूरी होगी, लज्जा की कुछ बात नहीं रहेगी। इसलिए हम अपने आप को समर्पण करें, अपने सिरों को झुकाते हुए, जहां आप हालेलुया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पता नहीं कौन सी राज्य में आप बैठे हो, पता नहीं कौन सा देश में हालेलुया आप बैठे हो, इस वचन को सुन रहे हो, लेकिन ये बात तो समझना, ये सच्चा वचन है। हालेलुया। अब परमेश्वर के बात मानकर जब चलोगे, कभी आप लज्जित होने नहीं देंगे। धन्यवाद हो। फिर दूर दूर देश के लोग आकर यहोवा के मंदिर बनाने में सहायता करेंगे। धन्यवाद हो। हम जाति लोग थे, जो यहूदी लोग परमेश्वर के लोग थे, उसी को छोड़कर सारे अन्य जाति है। धन्यवाद हो, कितने लोगों को परमेश्वर ने हालेलुया जोड़ दिया है। जकरिया भविष्यद्वक्ता इसके विषय में भविष्यवाणी कर रहा है। धन्यवाद हो। और तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और यदि तुम मन लगाकर अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करो तो ये बात पूरी होगी। धन्यवाद हो। ये बात पूरी उद्धार देने वाला प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। कौन अपना जीवन को हालेलुया यीशु मसीह के हाथ में समर्पण करेगा? धन्यवाद। इस दुनिया में आप जो कुछ भी करोगे, सब कुछ नाश होने वाली दुनिया है, ये आग के लिए रखा हुआ है, सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन हम कितना दिन बचे हैं, कितना दिन बाकी है, हमें नहीं मालूम। हालेलुया। आज शायद हमारा श्वास हालेलुया अपना प्राण परमेश्वर वापस ले ले। हमारा काम कैसा है? क्या हम लज्जित होना पड़ेगा? धन्यवाद। इसलिए हालेलुया परमेश्वर के चरणों में, प्रभु जैसे मिट्टी है कुम्हार के हाथों में, मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ।
चाहे आदर का बर्तन अनादर का बर्तन जो भी बनाने पाए, मुझे कोई हालेलुया चिंता नहीं है। प्रभु मैं तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ, मेरी सहायता करें, हर बात में प्रभु मेरी अगुवाई करें। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया हमारी सहायता किया है, वचन के द्वारा हमें बताते रहता है। पवित्र आत्मा हमारे हालेलुया पास सहायता के लिए हमेशा के लिए भेजा है, ताकि इस काम को पूरा होने पाए। हालेलुया। वही यहोवा, वही पुरुष जो शाखा है, वही अपने स्थान में से उठकर यहोवा का मंदिर को बनाएगी। हम अपनी इच्छा से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो बह जाएगा, वो गिर जाएगा, हालेलुया वो स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए यहोवा का मंदिर वही बनाएंगे। धन्यवाद हो हालेलुया। वो महिमा पाएगा और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा। उसी के साथ मिलकर वो हमारा सहकर्मी है, उसके साथ मिलकर उस काम को पूरा करने पाए। उसका सिंहासन हाल के पास एक जहाज भी रहेगा, वो दोनों के बीच में मेल की सम्मति होगी। फिर दूर दूर के लिए दो लोग जो आकर यहोवा का मंदिर बनाने में सहायता करेंगे, और तुम जानोगे कि सेनाओं का यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और यदि तुम मन लगाकर अपने परमेश्वर की यहोवा की आज्ञाओं का पालन करो तो धन्यवाद हो, ये बात पूरी होगी। परमेश्वर की भवन बनाने के लिए मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा, धोलों की फाटक उसमें प्रबल नहीं होंगी। हम एक एक पत्थर है, धन्यवाद हो, एक एक हालेलुया पत्थर का टुकड़ा, वो चट्टान पर हालेलुया ये पत्थर के टुकड़े के द्वारा भवन बना दिया जाएगा। इसलिए समर्पण करें प्रभु के हाथों में। प्रभु जैसे मुझे बनाना चाहता है, क्योंकि मुझे तेरे समान होना है। प्रभु जी उस कार्य को पूरा करें। धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करें। प्रभु हमारे ऊपर दया दिखाता है, प्रभु हमारी सहायता करता है। हर एक व्यक्ति चौकस रहे, मैं कैसा रद्दा रखता हूँ। क्या अपना समय, अपना जीवन परमेश्वर के लिए समर्पण करोगे? अपना जो कुछ भी है संपूर्ण मन से जो समर्पण करें, प्रभु की इच्छा के अनुसार अपना काम को आगे बढ़ाने पाए। प्रभु हमारी सहायता इस वचन के द्वारा करने पाए।